कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री सुनीता नेहरा ने शाहबाद अनाज मंडी का दौरा कर प्रदेश सरकार और मंडी व्यवस्था पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सिस्टम आढ़तियों और किसानों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। नेहरा ने आरोप लगाया कि मंडी में गेहूं उठान को लेकर भारी अव्यवस्था है, जिससे किसान, आढ़ती और मजदूर सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 4 रुपये प्रति कट्टा लेकर ट्रकों में लोडिंग की जा रही है, जो भ्रष्टाचार को दर्शाता है। साथ ही मंडी में चोरी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने मार्केट कमेटी के अध्यक्ष करण राज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने मंडी से भ्रष्टाचार खत्म करने और किसी को परेशानी न होने देने का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। मंडी में बाथरूम तक में पानी की समस्या बनी हुई है, जो बुनियादी सुविधाओं की कमी को दिखाता है। सुनीता नेहरा ने कहा कि अध्यक्ष को राजनीति छोड़कर किसानों, मजदूर और आढ़तियों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और जल्द समाधान करना चाहिए। राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी अध्यक्ष का स्तर इतना नहीं है कि वे उनके बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे परिवार से आते हैं जिसने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। मैंने जैसे आज अनाज मंडी का दौरा किया है तो मैंने देखा है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पोर्टल की है, जो किसानों और आढ़तियों के लिए जी का जंजाल बनी है। दूसरी समस्या है जो लिफ्टिंग की है। इसमें मैंने यहाँ पर भी देखा है कि किस तरह से अनाज मंडी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 4-4 रुपये लेकर गेहूं के कट्टे लोड हो रहे हैं और इसके साथ साथ मैं जैसे काफ़ी टाइम से यहाँ पर देख रही हूँ कि चोरी की समस्या भी बहुत ज़्यादा शाहबाद अनाज मंडी में फैली हुई है, क्योंकि समय किए हैं जो सीज़न के टाइम में, जीरी के टाइम में भी, गेहूं के टाइम में भी, चाहे सूरजमुखी का टाइम हो, चाहे सरसों का टाइम हो, वो किस तरह से कट्टे चोरी कर रहे हैं, किस तरह से चोरी की समस्या बढ़ रही है। और जैसे कि हम बनते ही किसानों के लिए बाथरूम की व्यवस्था करेंगे, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं बनने के बाद यहाँ पर जो बाथरूम की समस्या और पानी की समस्या को दूर करूँगा। मैंने देखा है कि यहाँ पर बाथरूम की समस्या भी है, बाथरूम में पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ मैं तो चेयरमैन साहब को एक ही बात कहना चाहूँगी कि वो जैसे कि यहाँ पर लिफ्टिंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि उनको किसानों के ऊपर राजनीति करनी चाहिए। उनको जमींदारों की और आढ़तियों की समस्या को ध्यान में रखकर अनाज मंडी के जो शाहबाद की जो अनाज मंडी के चेयरमैन है, जो यहाँ के चेयरमैन है, मैं तो उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि वो किसानों पर राजनीति छोड़कर जो अनाज मंडी के जो हमारे शाहबाद अनाज मंडी के आढ़ती हैं, किसान हैं, ज़मींदार हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। उनकी जो भी समस्या है उनको दूर करने का कोशिश करें। उनको बनाया है तो इसलिए बनाया कि वो हमारी समस्या को दूर करेंगे। मैं तो चेयरमैन साहब से एक ही बात कहना चाहूँगी कि तो राहुल गांधी जी के बारे में बात कही कि वो मंदबुद्धि हैं। उनका लेवल इतना नहीं है कि वो राहुल गांधी जी को मंदबुद्धि कह सकें। वो एक ऐसे परिवार के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाकर, MP बनाकर छोड़ दिए हैं, जिनके परिवार ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। मैं तो तूर साहब से एक ही बात कहना चाहूँगी कि वो अच्छे पद पर हैं, काम करें, समाज सेवा के काम करें, किसानों पर ध्यान दें, जमींदारों पर ध्यान दें। वो इस लायक की बात नहीं कर सकते कि राहुल गांधी जी को मंदबुद्धि कहें। ऐसा भी था कि जब क्या कहते हैं सीट नहीं आई थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने जो 2 MP थे उनको रिज़ाइन दिलवाकर बीजेपी को विपक्ष में था। अपने टाइम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मैं तो तूर साहब से एक ही बात कहना चाहूँगी कि इस तरह से की ओछी राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए। इस राजनीति को छोड़कर उनको जो जिस पद पर उनको बिठाएगा उस पद के लिए वो कार्य करें। तो चेयरमैन साहब से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आदमी को मैं तो चेयरमैन साहब से एक ही बात कहना चाहूँगी कि चेयरमैन साहब को अपनी पद की गरिमा को बनाते हुए अपनी सीमा में रहना चाहिए। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर उनको जो जिस चीज़ के लिए उनको चुना गया उसमें ही आपको अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए।